जय श्री राम। संतवाणी चैनल के माध्यम से आज संतवाणी चैनल की टीम पधारी, उनका खूब खूब मीरा मेवाड़ खालसा द्वारा हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तों को प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर जो दिव्य सनातन धर्म को जानने और पाने का ये जो दिव्य महासंगम है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी के संगम घाट प्रयागराज की भूमि पर 144 वर्षों के बाद इतिहास का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य महाकुंभ के रूप में हम आप सब इस दिव्य महोत्सव को देख रहे हैं। ये सनातन धर्म की आत्मा है, ये सनातन धर्म का स्वरूप है, ये सनातन का गौरव है। और सनातन के सिद्धांत को अगर समझना है, जानना है, तो हम सबको कुंभ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ये कुंभ अमृतत्व की प्राप्ति है। हम आप सब जिस प्रकार पुराणों की चर्चा, शास्त्रों की चर्चा जानते हैं कि देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन किया गया, जिससे 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। अंत में जब धन्वंतरी भगवान अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए, उस अमृत के कुंभ को लेकर के देव और असुरों के मध्य में विवाद हुआ। तो उस विवाद की स्थिति को किस प्रकार से अमृतत्व तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार कौन विजय को प्राप्त हो, कौन उस अमृत को प्राप्त करे, इस होड़ में देव और दानव दोनों लगे हुए हैं। और अंत में विजय तो देवताओं की होती है। और जहां जहां अमृत की बूंद गिरी है, वो चारों स्थानों पर इस भारतवर्ष में महाकुंभ मेला, संत परंपरा, साधु परंपरा, जिनके तप के बल पर, जिनकी साधना, जिनके त्याग के बल पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, ऐसे दिव्य संत महापुरुषों के दिव्य दर्शनों का, दिव्य उनके तेज, उनके तप को जानने का हम सबको अवसर मिलता है कुंभ मेले के माध्यम से। और सनातन की सबसे बड़ी सुंदरता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके मंगल की कामना यह सनातन धर्म करता है, सबके कल्याण की कामना यह सनातन धर्म करता है। और ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर, तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर सारे संत महापुरुष पधार करके धर्म अनुष्ठान करके धर्म की वृद्धि का कार्य करते हैं, धर्म में पुण्य की वृद्धि का कार्य करते हैं, धर्म को बल प्राप्त हो, सनातन को बल प्राप्त हो, इसके लिए दिव्य दिव्य अनुष्ठान इस प्रयाग की भूमि पर साधु संत करते हैं। अखंड अन्न क्षेत्र के रूप में, अखंड यज्ञ के रूप में, अखंड तप, अखंड नाम संकीर्तन के रूप में, शास्त्र पुराण इत्यादि के वाचनों के माध्यम से एक दिव्य संगोष्ठी का स्वरूप इस दिव्य कुंभ मेले में हमको देखने को मिलता है। सनातन धर्म की एकता, सनातन धर्म के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए बड़े बड़े शंकराचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर इस दिव्य भूमि पर पधार करके एक दिव्य संदेश हमें प्रदान करना चाहते हैं। धर्म को कैसे जगाया जाए, हम कैसे एकत्रित हो सकते हैं। करोड़ों की संख्या में यहाँ भक्त लोग एकत्रित हो रहे हैं। इस दिव्य कुंभ मेले में हम सबको ईश्वर से जुड़ने की एक दिव्य भावना प्राप्त होती है। यह कुंभ मेला गंगा, यमुना, सरस्वती का त्रिवेणी संगम, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का यह त्रिवेणी संगम है, जो हम आप सबको आनंद देता है। गुरु परंपरा हम आप सबके मानव जीवन के कल्याण के लिए है। यहाँ अनेक अनेक संत परंपरा से, अखाड़ों से, संप्रदायों से जितने भी संत महापुरुष इस दिव्य धरती पर विद्यमान हैं, वो सब इस कुंभ की भूमि पर पधार करके अपने तप के माध्यम से हम सबको बल प्रदान करते हैं। ऐसी यह भूमि आप विचरण कर रहे हैं। और आज संतवाणी चैनल की पूरी टीम मीरा मेवाड़ खालसा, श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान श्री महंत श्री चेतनदास जी महाराज आप श्री के द्वारा विगत 25 वर्षों से प्रत्येक कुंभ मेले में अखंड अन्न क्षेत्र के रूप में मीरा मेवाड़ खालसा चलाया जाता है। मेवाड़ के गौरव, मेवाड़ की धारा, मेवाड़ के स्वरूप और मेवाड़ के सिद्धांत, जिस संपूर्ण विश्व आज मेवाड़ के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। सारे विश्व ने मेवाड़ की उस दिव्यता को देखा है, जहां भक्ति की धारा में मां मीरा का प्राकट्य हुआ और शक्ति की धारा में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। स्वामी भक्त के रूप में देखे तो मां पन्नाधाई, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र चंदन का भी बलिदान कर दिया, पर राष्ट्र को अजर और अमरता प्रदान की। सतीत्व की बात हम जाने तो जिस प्रकार हम पुराणों की गाथाएं सुनते हैं कि मां भगवती आद्या शक्ति, मां भगवती सती, जो अपने पति शिव का अपराध अपने पिता के द्वार पर देखा और उन्होंने उस अपराध को देख करके योगाग्नि में अपने आप को समाहित कर लिया, वही लीला स्वयं इस कलिकाल में हम आप सबको गढ़ चित्तौड़ के दिव्य किले पर देखने को मिलती है कि रानी पद्मावती अपने दिव्य सौंदर्य, अपने तेज, अपने नारी की शीलता को धर्म की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए धधकती ज्वाला में 16,000 रानियों के साथ में अग्नि में समाहित हो जाती है। तो वो सतीत्व की परंपरा भी हमें मेवाड़ की धरा चित्तौड़ से प्राप्त होती है।
स्वामी भक्त की धारा देखिए तो केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशुओं में भी महाराणा प्रताप के दिव्य घोड़े चेतक जो अपने स्वामी को अपनी पीठ पर बिठा करके रण के मैदान से अपने स्वामी के प्राणों को बचा करके भागते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, ऐसे दिव्य स्वामी भक्त चेतक की गाथा भी हमें चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होती है। उसी धारा में पूज्य गुरुदेव भगवान प्रत्येक कुंभ मेले में साधु संतों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए और सनातन की सेवा के लिए दिव्य अनुष्ठान इत्यादि चलते हैं। प्रत्येक खालसों में यहाँ आपको अखंड रामचरितमानस, अखंड नाम संकीर्तन और भगवान की कथाओं का वाचन होता हुआ आपको दिखेगा। यज्ञ अनुष्ठान हो रहे। ये कुंभ हमारे जीवन में एक दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, क्या हम अपने जीवन में शक्ति को किस प्रकार उपलब्ध हो सकें, हम अपने मानव जीवन को किस प्रकार उपलब्ध हो सकें, हम अपने मानव जीवन का कल्याण किस प्रकार कर सकें, अपने सनातन धर्म को किस प्रकार हम जान सकें कि आखिर हमारा सनातन धर्म क्या है। केवल आरती पूजा मठ मंदिरों तक ही हमारा सनातन धर्म नहीं है। हमारे सनातन धर्म की सुंदरता संपूर्ण विश्व में एकत्व, एक दिव्यता, एक दिव्य आनंद को प्रदान करने की बात करते। संपूर्ण विश्व की मंगल कामना के लिए सनातन का ये दिव्य स्तोत्र सबसे प्राचीन और आदि अनादि इस धरती पर अगर कोई उत्सव है तो ये सनातन धर्म का महाराज ये दिव्य उत्सव जो कुंभ मेले के रूप में मनाया जाता है। एक होता अर्ध कुंभ जो 6 वर्ष के अंतराल में आता है, एक होता पूर्ण कुंभ जो 12 वर्ष के अंतराल में आता है, और अब की बार प्रयाग की भूमि पर जो ये दिव्य कुंभ होने जा रहा है और ये जो हो रहा है दिव्य अनुष्ठान, ये 144 वर्षों के बाद पूर्ण महाकुंभ के रूप में स्थापित हो रहा है, जहां पर अनेक अनेक संत साधु अपने तप से, अपने ज्ञान, अपनी तपस्या, अपने त्याग से संपूर्ण जगत का कल्याण करने का कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ परोपकार की भावना है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, दूसरों की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। सनातन धर्म का सिद्धांत जानिए और देखिए, करोड़ों की भीड़ में भी आपको कोई व्यक्ति महाराज किसी भी प्रकार से बिलखता हुआ नजर नहीं आएगा। करोड़ों की भीड़ में कोई व्यक्ति आपको भूखा नजर नहीं आएगा। यही सनातन का सिद्धांत है। यहाँ सबको गले लगा करके सबको सिद्धांत के साथ आनंद प्रदान करने का स्वरूप दिया जाता है। यही इस दिव्य कुंभ मेले का आनंद है। आप सब भी जरूर इस दिव्य कुंभ मेले में पधारें और इस कुंभ मेले की सुंदरता को, सनातन की सुंदरता को जानने और समझने के लिए आप श्री भी कुंभ की इस भूमि पर, प्रयाग की भूमि पर जरूर पधारें और अनंत रूप से अपने जीवन और अपने जन्म जन्मांतरों के कली कलमशों से मुक्त होने का यह उपाय त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके अक्षयता, अमरता, अमृतता को प्राप्त करें। और अमृतत्व क्या है? मानव जीवन का कल्याण हम किस प्रकार कर सके, हमारे जीवन का उत्थान किस प्रकार से हो, वो इस अमृतत्व की प्राप्ति से होता है। यही सिद्धांत हम आप सबके जीवन में, ये संपूर्ण कुंभ मेला हम सबके लिए कल्याणकारी हो, आनंदकारी हो, विश्व में आनंद की प्राप्ति हो, विश्व में शांति की प्राप्ति हो, विश्व में मंगल की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना सभी संत महंतों के चरणों में करते हुए सभी भक्तों से जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।